प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय को आज हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे और हम यहाँ यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में हम सीख रहे हैं। यीशु मसीह का दोबारा आगमन कब होगा? क्या ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है? नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह कब आएगा ये महत्वपूर्ण नहीं, परंतु यीशु मसीह आएगा ये महत्वपूर्ण सवाल है। और क्या हम उसके आगमन के लिए हम तैयार है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस बात की खोजबीन में है कि यीशु मसीह कब आएगा। और जहां यीशु मसीह कब आएगा इस बात को कहा जाता है तो लोग बहुत जिज्ञासा को दिखाते, बहुत रुचि रखते हैं यीशु कब आएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि यीशु आएगा और क्या हम तैयार हैं, ये महत्वपूर्ण है। और इसी के विषय में यीशु मसीह भी मत्ती 24 में इस प्रकार से वो हमें बताते हैं, उसके 36 में, उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा कोई नहीं जानता है, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र, केवल पिता जानता है। मेरे प्रियो, केवल पिता जानता है। और यीशु मसीह भी कहते हैं मत्ती उसके 13 उसके 32 में, देखो जागते रहो और प्रार्थना करो क्योंकि तुम नहीं जानते वो समय कब आएगा। यीशु मसीह कह रहा तुम नहीं जानते, मैं नहीं जानता, स्वर्गदूत नहीं जानते। मेरे प्रियो, पर वो कहता है केवल परमेश्वर जानता है, केवल पिता जानता है। सो प्रेरितों के काम में भी इसी बात को एक उसके साथ में वो बताता है। और उन्होंने कहा कि समय और या कालों को जानना जिसे पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। प्रभु परमेश्वर का वचन हमें बताता है ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, कब आएगा। लेकिन इस बात पर तुम ध्यान दो कि यीशु मसीह आएगा और क्या तुम तैयार हो, क्या तुम जागृत हो, क्या तुम सचेत हो मेरे प्रियो। और आगे यहाँ पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को भी इसी बात को बताते हुए 5वें अध्याय का प्रारंभ करता और कहता, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसका कोई कारण नहीं बनता कि मैं तुमको समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास में कुछ लिखूं, क्योंकि यीशु ने कहा ये तुम्हारा काम है ही नहीं। और इसलिए पौलुस प्रेरित भी इस विषय में नहीं जा रहा है। लेकिन आज लोग बहुत इस विषय की ओर ध्यान लगा रहे हैं, बहुत जिज्ञासा इस विषय में लेते हैं कि यीशु मसीह कब आएगा। अगर यीशु मसीह कल को आ गया, कल की तारीख बता दी, क्या आप तैयार हैं? ये महत्वपूर्ण है, क्या आप तैयार हैं? मेरे प्रियो, कब आएगा से ज्यादा इस बात पर ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह आएगा, क्या आप तैयार हैं? मेरे प्रियो, क्या हमारी तैयारी आज पूरी है, या फिर हम आज इस विषय की ओर ध्यान ही नहीं देते कि यीशु मसीह आएगा और हमको तैयारी करनी है। और इसलिए जब हम थिस्सलुनीकियों के इस पत्री को अध्ययन कर रहे हैं, वहां पवित्रताई के विषय में प्रारंभ किया। हमारे जीवन की पवित्रता, एक दूसरे के साथ व्यवहार में पवित्रता, कार्य के प्रति पवित्रता, और परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर के बुलाहट है कि हम पवित्र जीवन को जिएं। क्या हम उस आगमन के लिए आज तैयार हैं? और इसलिए वो कहता है कि इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो जैसे रात को चोर आता है वैसे प्रभु का दिन आने वाला। अचानक, वो कह रहा अचानक आ जाएगा। और यहाँ पर वो आगे कहता है कि जब लोग कहते हैं कुशल है, कुछ भय नहीं, तो उस समय एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार से गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेगी, एक गर्भवती बच्ची जन्मने का जब समय आता है वो किसी भी रीति से रुक नहीं सकती है। उसको, उस बच्चे को जन्म देने के लिए उसको पीड़ा से होकर गुजरना पड़ता है और तभी वो एक बच्चे को जन्म देती है। और ये होना तय है मेरे प्रियो। और उसी प्रकार से यीशु का आगमन भी तय है, वो जरूर आएगा, क्योंकि उसके वचन में इस बात को कहा गया कि यीशु मसीह आएगा। और उसने स्वयं भी का बार बार इस बात को हमें बताया।
और मेरे प्रिय, आज हम उसके आगमन के लिए कैसी तैयारी को करें, ये महत्वपूर्ण है। और वो दिन अचानक आएगा जब आपको लगेगा सब कुछ अच्छा, अब तो कोई भय नहीं है, अच्छा सुशासन चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। और ऐसे समय में यीशु मसीह आ जाएगा। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु पर हे भाइयों, तुम अंधकार के नहीं हो, आप ज्योति के हो, और इसलिए वो दिन तुम्हारे ऊपर अचानक नहीं आएगा। क्यों अचानक नहीं आएगा? संसार के लिए अचानक आएगा, और आपके लिए, और हम जो परमेश्वर के संतान है, हमारे लिए वो क्यों अचानक नहीं आएगा, मैं आपको बताऊं। क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। अगर हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, तो आत्मा, हमारी आत्मा में इस बात को प्रकट करेगा कि यीशु मसीह आ रहा है। आपके जीवन में जब कुछ अच्छा होने वाला रहता है, जब आपके जीवन में परमेश्वर कुछ करने वाला होता है, आपके आत्मा में परमेश्वर पहले से उस बात को डाल देता है। जब आप परमेश्वर के संतान हो, आप जान जाते हो परमेश्वर कुछ मेरे लिए अद्भुत करने वाला है। मेरे प्रियो, जब मेरे पति के जीवन में कुछ ऐसे अद्भुत कार्य हुए, कुछ आश्चर्यजनक कार्य जब होने वाले थे, मैं उससे दूर थी, मैं कुछ अलग शहर में थी, और मेरे अंदर इस बात को परमेश्वर ने डाला कि हमारे जीवन में कुछ परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। और जब मैंने इस बात को उसे बताया फोन करके कि परमेश्वर कुछ अद्भुत हमारे जीवन में करने वाला है, तो उसने कहा, तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा, मुझे किसी ने बताया, लेकिन मुझको ये बड़ा आभास हो रहा है, मेरे अंदर एक आनंद आ रहा है कि परमेश्वर कुछ अद्भुत हमारे लिए किया है। मेरे प्रिय, कुछ अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य हमारे जीवन में उस वक्त हुए, और परमेश्वर ने इस बात को पहले ही मेरे हृदय में डाल दिया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आएगा, तो परमेश्वर का आत्मा जो हमें वास करता है, वो बताएगा कि वो आ रहा है, वो आ रहा है करके आपके आत्मा में इस बात को प्रकट करता जाएगा। मेरे प्रिय, और ये वो समय होगा जब हम क्या करेंगे, हम तैयार होंगे। हमारे लिए वो चोर के समान नहीं होगा, संसार के लिए होगा, लेकिन ज्योति के संतानों के लिए वो समय चोर के समान नहीं होगा। आत्मा इस बात को प्रकट करेगा, वो बताएगा कि यीशु मसीह आने वाला है। मेरे प्रिय, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम तैयार रहें, हम तैयार रहें कि वो आएगा। इस बात के लिए हम तैयारी का जीवन जिए। जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, जब हम पवित्रताई का जीवन में हम जिएंगे, परमेश्वर स्वयं प्रकट करेगा हमारी आत्माओं में, और हमारी आत्मा में वो आनंद आएगा, हमारे अंदर वो उत्साह आएगा यीशु के आगमन के लिए। मेरे प्रियो, और इसलिए आज परमेश्वर हमको बताना चाहता है, क्या हम तैयार हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है वो पुनरुत्थान कब होगा, जब यीशु मसीह आएगा। यीशु का पुनरागमन, वो मृतकों का जी उठने का समय होगा, लोगों के जो जीवित है उसके अवरोहण का समय होगा, रैप्चर का समय होगा, और बादलों में उससे मिलन का समय होगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के आगमन पर ही ये होगा। और बहुत सारे लोग इस बात के लिए भ्रमित हो गए हैं कि यीशु मसीह जो पहले पुनरुत्थान की बात कहता है वो हो चुका है। और ऐसे प्रेरितों के तीमुथियुस की कलीसिया में भी इस प्रकार से वहां कहा जा रहा था। जब हम इसको देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस और उसके दूसरा अध्याय, और यहां पर यह लिखा है, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका, सत्य से भटक गए, कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते। देखिए, वहां पर इस बात को कहा गया कि पुनरुत्थान हो गया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन धर्मी और अधर्मी दोनों के पुनरुत्थान की बात कहता है। हमें इस बात को जानने की बहुत आवश्यकता है कि पुनरुत्थान यीशु के आगमन पर होगा। और ये पुनरुत्थान जब होगा, पहला जो पुनरुत्थान होगा वो धर्मियों का होगा, धर्मियों का नहीं होगा। इस बात को भी जानने की आवश्यकता है। जब आप इसे प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जिन्होंने ना पशु की ना मूर्तियों की पूजा की, ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये पहला जो जीवित होना, ये धर्मियों के लिए है। ये जीवित होंगे, और जब ये 1000 वर्ष पूरे नहीं होंगे, तब तक शेष मरे हुए जो लोग अपने अधर्म में, जिन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया, वो लोग बाद में जी उठेंगे। इसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी और अधर्मी दोनों का पुनरुत्थान। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे।
जो मर गए हैं मेरे प्रियो, अगर वो यीशु मसीह में होकर मरे हैं मेरे प्रियो, प्रथम पुनरुत्थान के वो भागी होंगे और 1000 वर्ष तक मसीह के साथ क्या करेंगे, वो राज्य करेंगे, मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। और जब 1000 वर्ष पूरा होगा, उसके बाद मेरे प्रियो हर एक का पुनरुत्थान होगा जो मरे हैं, और उस समय न्याय उनका होगा मेरे प्रियो। इसलिए अच्छा हो कि हम पहले पुनरुत्थान के, अगर हम मर गए तो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे, अगर हम जीवित हैं तो हम यीशु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। तो यीशु मसीह के पुनरागमन के लिए अगर हम उठा लिए जाते हैं या हम मर गए तो हमारा पुनरुत्थान होता है, तो हम 1000 वर्ष तक मसीह के साथ राज्य करेंगे। नहीं तो रह गए तो अंतिम समय में सबका न्याय होगा। वहां उस समय जो कष्टों से निकल करके भी जाएंगे, वहां पर न्याय के सिंहासन पर खड़ा होना पड़ेगा। और मेरे प्रियो, जो समुद्र में मर गए, समुद्र को भी उसकी लाश को क्या करना पड़ेगा, उसकी देह को सौंपना पड़ेगा। अधोलोक को भी और मृत्यु लोक को भी, जो उसमें मरे हैं, उनको परमेश्वर के सामने सौंपना पड़ेगा, ताकि उनका न्याय होगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, क्या हम तैयार हैं? यीशु के पुनरागमन के लिए हम तैयार हैं। यीशु मसीह निश्चय करके आएगा, हमारी तैयारी क्या? और इसलिए यीशु मसीह कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करो। जब हम प्रार्थना करते हैं, मसीह के साथ एक संबंध में हम रहते हैं, पिता के साथ एक संबंध में रहते हैं मेरे प्रियो। और जब हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, हमें रास्ते को बताता है, हमारे बंद रास्तों को भी खोलता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर ने वहां अद्भुत कार्य किया, बंधनों को तोड़ दिया। वो परमेश्वर आज भी जीवित है, आज भी हर बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार है मेरे प्रिय। आज कौन सी बातें आपको बांध कर रखी है मैं नहीं जानती, कौन से विचारों में आपका जीवन बंधा है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं चाहती हूं मेरे प्रियो कि हम सब उस पहले पुनरुत्थान के जो मर गए उसमें भागी हो, या फिर हम उस पहले यीशु मसीह के जो पुनरागमन होने वाला, उस पर हम उठा लिए जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु के दोबारा आगमन पर हम उसके साथ चले जाएं। अगर हम जीवित हैं तो हम उठा लिए जाएं। और मेरे प्रियो, अगर वो लोग मृत्यु में चले जाएंगे उस पल, तो मेरे प्रियो हमारा पहला वो पुनरुत्थान हो पाए। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, ये यीशु मसीह के आगमन पर होगा। जितने मरे हैं, जो मसीह में मरे, उनके विषय में मैं कह रही हूँ, वो उस पहले पुनः आगमन में वो क्या होगा, उनका पुनरुत्थान होगा, और जो जीवित है उनका अवरोहण होगा। और इस प्रकार से हम यीशु मसीह के साथ बादलों में हम मिलेंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, हमारी तैयारी कैसी है। अगर हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, तो ये दिन हमारे जीवन में चोर के समान नहीं आएगा। हम सचेत रहेंगे, हम चौकस रहेंगे मेरे प्रियो। अगर हम परमेश्वर के बातों से अपने मन को दूर हटाकर संसारिकता में अपने जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो, तो निश्चय करके वो समय हमारे लिए बहुत कठिन होगा। उसके बाद का समय बहुत कठिन होगा, जिसको मनुष्य सह नहीं सकेगा। लोग मृत्यु को मांगेंगे और मृत्यु उनको नहीं मिलेगी। मेरे प्रियो, मैं चाहती हूँ कि यीशु मसीह कब आएगा, उन समय और कालों को जानने से बेहतर है कि मसीह के साथ अपने जीवन को जिए, एक तैयारी का जीवन को जिए, आत्मा के अनुसार चले मेरे प्रियो। तब हम परमेश्वर की योजनाओं को हम समझ सकते हैं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि पिता निश्चय करके प्रभु जी, जो आप ज्योति की संतान है पिता, वो दिन परमेश्वर आपके बच्चों के लिए चोर के समान नहीं होगा, परंतु पिता आपका आत्मा निश्चय करके आपके बच्चों को समय के लिए प्रभु जागृत करेगा। हाँ खुदान परमेश्वर पिता, और ये समय ये कालों को जानना प्रभु आपने कहा तुम्हारा काम नहीं, निश्चय खुदान परमेश्वर प्रभु जी, परंतु जो कार्य आपने हमें दिया पिता, उस कार्य में लगे रहे और अपने जीवन की एक अच्छी तैयारी कर सके। हाँ प्यारे पिता, आपने जिस बात को बताया
आप पवित्र हैं पिता, और हमारे जीवन के, हाँ पिता परमेश्वर, हमारे व्यवहार में पिता, हाँ पिता, हमारे कार्यों में, हमारे जीवन शैली में, हमारे विचारों में पवित्रता ही पाई जाए खुदान परमेश्वर, क्योंकि आपकी इच्छा और आपकी बुलाहट है परमेश्वर पिता। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह में हमें धर्मी बनाया, एक पवित्र बुलाहट के जीवन को जीने के लिए पिता, क्योंकि आप पवित्र हैं खुदान परमेश्वर पिता। इस समय पिता हर एक अपने जीवनों को जांचने और परखने के लिए पिता में से प्रत्येक की सहायता करें, और आपके आगमन के लिए हम कैसी तैयारी करें पिता, इसको फिर से अवलोकन करने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य दें। खुदावंद परमेश्वर पिता तमाम व्यर्थ बातों को हमारे जीवनों से दूर करें, ऐसी बातें जो आपके बच्चों को उलझाती है, फंसाती है, पापों में गिराती है, ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार जो आपकी पहचान के विरुद्ध में लेकर जाती है, यीशु के नाम से उनका खंडन करते हैं। ऐसे हर एक गलत विचारों के बंधन टूट जाए, आपके बच्चों के जीवन से निराशाओं के बंधन टूट जाए, अपने जीवन को लेकर हारी हुई मानसिकता के बंधन से छूट जाए इसी घड़ी यीशु के नाम से। खुदान परमेश्वर ये जाने कि ये मसीह यीशु में जयवंत है पिता, कोई अंधकार इनके जीवन पर राज्य नहीं कर सकता है प्रभु। आप पिता परमेश्वर अपने बच्चों का दृढ़गढ़ और सनातन की चट्टान है पिता, आपका आनंद परमेश्वर इनका दृढ़ गढ़ बनने पाए, क्योंकि आप अपने बच्चों की चिंता करते हैं प्रभु। और पिता आपका वचन कहता है प्रभु जी, आपके हाथों से कोई आपके बच्चों को छीन नहीं सकता, दुष्ट की कोई भी योजना पिता आपके बच्चों को प्रभु बांध कर रख नहीं सकती, उनकी सारी योजनाएं विफल हो जाए पिता। और खुदान परमेश्वर बहलियों के जाल से, दुष्टों की युक्तियों से बाहर निकलने पाए खुदान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम एक एक प्रियजनों को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, हम चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। खुदान यीशु आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो गए, बीमारियां तुम निकलो, छोड़ो और जाओ यीशु के नाम से। ऐ दुर्बल कमजोर करने वाले आत्मा निकल बाहर हो यीशु के नाम से, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। हर प्रकार की निराशा की आत्मा, हर प्रकार की भावनात्मक रूप से कमजोर करने वाली आत्मा, छोटी छोटी बातों में रुलाने वाली आत्मा, तो निकल बाहर हो यीशु के नाम से, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। खुदान परमेश्वर लोगों को पिता भावनात्मक रूप से कमजोर करते पिता, और परमेश्वर तेरे बच्चों को दुखी और निराश करके लोगों ने रखा है। आज ऐसे सारे बंधन टूटे और जानने पाए पिता कि ये जीवन से बढ़कर पिता इनके मन और हृदय को स्थिर और मजबूत कर, इनके सोच और इनके विचारों को परमेश्वर आप मजबूत करें। खुदान परमेश्वर निश्चय प्रभु आप अपने बच्चों का बल और शक्ति हैं पिता, उनके अकेलेपन में परमेश्वर अपने बच्चों का आप सहारा है पिता। आपके बच्चे विजयी हैं खुदान प्रभु जी, आपके बच्चे परमेश्वर मसीह यीशु में सामर्थी बनाए गए प्रभु जी। हर एक दुर्बल करने वाली भावनात्मक बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए, हर एक गलत संबंध यीशु के नाम से टूटने पाए खुदान परमेश्वर। गलत पिता परमेश्वर प्रभु जी एडिक्शन के सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए, एक एक जन उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करे और भला चंगा जीवन जीते हुए आपके नाम की महिमा करने पाए। खुदान प्यारे प्रभु आपके आगमन के लिए हर एक जन तैयारी का जीवन को जिए और आपकी महिमा उनके जीवन से निरंतर बढ़ती जाए। एक एक बुजुर्ग माता पिता को आपके हाथों में सौंपते, उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन देकर संभालिए और विश्वास में स्थिर और मजबूत कीजिए। हाँ पिता, कोई भी भटकाव, कोई भी व्यर्थ चीजों के बंधन के जीवन में ना आने पाए, शत्रु की कोई भी युक्ति हाँ पिता उसे किसी भी उम्र में आपके बच्चों को बांधने ना पाए, परंतु हर एक बंधन टूटे, आत्मिक आंखें खुले रहे परमेश्वर पिता, ताकि वो देख सके, जान सके और सचेत और चौकसी से अपने जीवन को जी पाए। सो खुदान परमेश्वर पिता, हर बातों में जो आपने अद्भुत आशीषों को दिया, अपने वचनों के द्वारा आपने बोला और बातचीत किया मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते। अद्भुत जय और छुटकारे को आपने दे दिया, अपने लोगों को अपने हाथ को बढ़ाकर आपने चंगा कर दिया, अंधकार के बंधनों से आपने अपने लोगों को छुड़ा लिया, आर्थिक रूप से अपने लोगों को परमेश्वर आप उठाकर खड़ा करें। आप यीशु के आपके नाम से प्यारे यीशु प्रभु हर एक प्रकार के कर्ज के बंधन तोड़े जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर, ये समस्याओं में आपके बच्चे रहने के लिए नहीं बुलाए गए, आपके बच्चे ब्लेस्ड हैं प्रभु जी, आशीषित हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपके दासियों को जो आपके वचनों के सेवकाई करते पिता, भारतवर्ष के एक कलीसियाओं को प्रभु हम ब्लेस करते, हर एक मन एक चित हो जाए प्रभु जी। हाँ पिता, और आपके पिता आगमन के लिए एक दूसरे को परमेश्वर उत्साहित कर सके, एक दूसरे को ढांढस दे सके और एक दूसरे को बढ़ाने में पिता सहायता कर सके। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से अब मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दें, आमीन।